Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से लिया आशीर्वाद। सेंट्रल मॉल में हाउस ऑफ हिमालयाज के कोर्ट का शुभारंभ। मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। स्टॉल पर प्रदर्शित उत्पादों का किया निरीक्षण। मंत्री गणेश जोशी से कर्णप्रयाग विधायक ने की मुलाकात। पुल निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। मंत्री जोशी ने मुख्य अभियंता को किया निर्देशित। वनाग्नि को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। वनाग्नि में कमी लाने के लिए वन विभाग प्रयासरत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी। और हल्द्वानी में 2 पक्षों के बीच विवाद और बाद पथराव में 2 लोग घायल। पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम, जहां जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। और इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक। भारत ने कई बार मानवता की मिसाल पेश की है। ऑपरेशन सिंदूर को देश और दुनिया सदियों तक रखेगी याद और ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। और ऐसे में पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर भी बोले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। इसके आने से देश के विकास को गति तेज होगी और भारत आज विश्व में 4थे नंबर की आर्थिक शक्ति है। और ऐसे में एक देश एक चुनाव होने के बाद विश्व स्तर पर 3रे नंबर की बन जाएगी शक्ति। शामिल है और इसी नाते में इतनी ही बात कहूंगा कि ये जो हमने इसकी सेनाओं का जो पराक्रम और शौर्य का ये प्रतीक है और मुझे लगता है हमने विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और आतंकवाद के खिलाफ इसको लोग सदियों तक इसकी पहचान बनी रहेगी। और इसके लिए मैं फिर कहूंगा हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक रिपोर्ट हमारी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी। भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। पार्लियामेंट में उस पर विधेयक बना है और वो अभी जेपीसी के सामने विचारार्थ है। तो जैसा भी संसद को उचित लगेगा वो करेगा। तो बहुत जरूरी है। हम तो ये कह सकते हैं कि इसके आने से मुझे लगता है कि देश की जो प्रगति की रफ्तार है वो कम से कम डबल हो जाएगी। शास्त्री जिनकी हमने ओपिनियन ली थी, उनका कहना था कि हमारी जो देश की जीडीपी है वो लगभग 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित हाथी बड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल में हाउस ऑफ हिमालयाज के कोर्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्टॉल पर प्रदर्शित उत्पादों का निरीक्षण कर हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत इसी के साथ साथ उपलब्ध विभिन्न स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली, जहां पर उन्होंने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कोर्ट से खरीदारी भी की। जहां ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया
और आगे बढ़ेंगे, जहां ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी से कैंप कार्यालय में कर्णप्रयाग विद्यालय अनिल नौटियाल ने मुलाकात की है। उन्होंने कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक अनिल नौटियाल ने ग्राम्य विकास के मंत्री से बकरिया बैंड से छिमटा, जंगल चट्टी से सिराना, गौल से मठकोट और बुंगीधार में हलचोरी, बचुआबाड़ से कॉलोनी और देवपुरी तक के 5 मोटर मार्गों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि इन स्थानों पर बने पुलों के साथ अप्रोच रोड का कार्य अधूरा है। इसके अतिरिक्त विधायक ने लाटूगैर से नैनी और स्वीरणी मल्लित सड़क तक खस्ता हाल और भी ज्यादा आकृष्ट किया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में उपस्थित पीएमजेएसवाई के मुख्य अभियंता को निर्देशित किया है कि वे तुरंत क्षेत्र का दौरा करें और अप्रोच रोड का कार्य शीघ्र पूरा करें ताकि आमजन को इन पुलों का पूर्ण लाभ मिल सके। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्वयं फील्ड विजिट करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों का विकास सरकार की प्राथमिकता है और इससे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री जोशी का बयान सामने आया है। मुख्य अभियंता का भी उन्होंने उन्हें निर्देशित किया है और तमाम बातों का जिक्र किया। और आगे बढ़ेंगे, ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित हाथी बड़कला स्थित सेंट्रू मॉल में हाउस ऑफ हिमालयाज के कोर्ट का शुभारंभ किया। कार्ड का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर उन्होंने स्टॉल पर प्रदर्शित उत्पादों का निरीक्षण कर हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत उपलब्ध विभिन्न स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कोर्ट से खरीदारी भी की। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम का उल्लेख करते हुए कहा कि आज गांव की महिलाएं भी तकनीक से जुड़ रही हैं और डिजिटल माध्यम से लेन देन कर रही हैं, जो कि एक सशक्त और समावेशी भारत की दिशा में सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि ये पहल ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं के सतत आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने विशेष रूप से फिल्म्स, परफ्यूम्स, उत्तराखंड रेशम के शॉल और स्टोन प्रोडक्ट्स की सराहना की। इसके साथ ही ग्राम विकास मंत्री ने यह भी बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से अब तक करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए के अधिक के उत्पादों की बिक्री की जा चुकी है। हमारे प्रदेश के अंदर 4,69,000 से अधिक हमारी बेटियां बहनें समूह के माध्यम से आजीविका कमा रही हैं। अभी तक 1.5 लाख से अधिक लखपति दीदी हमारी बन चुकी हैं और हमारे प्रोडक्ट को एक अम्ब्रेला ब्रांड देने के लिए, नाम देने के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब नेशनल समिट हुई थी तो उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय की लॉन्चिंग की थी और आज जितने भी हमारे ब्रांड एक अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के नीचे आ गए हैं, इसके लिए हमने अलग से इस योग की व्यवस्था की है। बाकायदा इसको कमर्शियल, सेमी कमर्शियल बेसिस पर हम इसको चला रहे हैं और इस प्रकार से आज हाउस ऑफ हिमालय की डिमांड हो रही है। अभी हमने कुछ दिन पूर्व ऐसा एक काउंटर देहरादून एयरपोर्ट पर खोला है। दिल्ली हाट के अंदर हम इस प्रकार के काउंटर खोल रहे हैं और जिस प्रकार की डिमांड आ रही है, आज विदेश के लोग इसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं और इसमें हमने चीज की क्वालिटी, जो हमारी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर हमने विशेष ध्यान रखा है। और आज हाउस हिमालय कार्ड का, क्योंकि तुरंत हर जगह इतनी बड़ी जगह मिलना संभव नहीं है, मैंने यहाँ के ओनर से निवेदन किया था और आज एक कार्ड लगाने का ऐसा जगह हमें यहाँ पर मिली है। 1 महीने के लिए उन्होंने फ्री हमें दी है, उसके बाद हम इसका रेंट पे करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक
खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र संसद और कन्या भारती के विभिन्न पदों पर हुए चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। चुनाव में विभिन्न पदों पर बाजी मारने वाले छात्रों को आज भव्य कार्यक्रम के बीच शपथ भी दिलाई गई है। शपथ दिलाने के बाद प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने सभी पदाधिकारियों को जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी है और इसी के साथ प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने कहा कि राजनीतिक छात्र जीवन से ही शुरू होती है। किस राजनीति का लाभ कैसे और किस प्रकार लिया जाता है, इसके मुख्य गुण सीखने से ही संबंधित छात्र राजनीति में आकाश की बुलंदी को छूता है। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि चुनाव के परिणाम और शपथ ग्रहण दिखाने के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में व्यापारी नवल कपूर, भाजपा नेता रविंद्र राणा, पार्षद राजेश कोठियाल और मुस्कान चौधरी शामिल हुई। सभी अतिथियों को विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और सम्मानित किया गया। और बनभुलपुरा के गांधीनगर इलाके में 2 पक्षों के बीच विवाद और पथराव हो गया। पथराव में 2 लोग घायल हो गए और सूचना मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट एसपी वाजपेयी और बनभुलपुरा एसओ नीरज भाकुनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। मामले को जानकारी देते हुए एसओ नीरज भाकुनी ने बताया कि एक युवक नशे के गांधीनगर इलाके में आया और सड़क पर घूम रहे एक बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। रोते हुए घर पहुंचे पर बच्चे ने परिजनों से युवक की शिकायत की, जिसके बाद परिजन गुस्सा हो गए और उन्होंने मिलकर युवक को पीट दिया, जिसके बाद 2 समुदायों के बीच मारपीट होने लगी। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर मारने शुरू कर दिए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। वही विवाद शांत करने के लिए कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। सीओ नितिन लोहरी ने बताया कि मामले को नियंत्रित कर लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अरे सबने फोन करा यार, तुमने नहीं। मुझे इतनी देर में मुझे 25 फोन आ गए हैं। 25 फोन पे मैं यहाँ पर 25 सेकंड पे यहाँ पर हूँ। आपसे कुछ खड़े होने कुछ कहा। एक चीज बताओ,
यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में मैं ये देखूंगा कि गली में किसको क्या कह दिया, उसको क्या कह दिया। मैं सिंपल ये देखूंगा कि जिस व्यक्ति ने वहां पर को बवाल करा, मुझे तो नहीं पता ना कौन है क्या है। उस समय पर, जिस समय पर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा, उस समय पर जो आदमी भी भीड़ के रूप में होगा वो पिटेगा और जेल जाएगा। दो पक्षों में झड़प हुई थी, उसमें कोई पथराव हुआ है, इससे भी अभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। एरिया डोमिनेशन किया जा चुका है, पुलिस सारी स्थिति पर कॉर्डिनेट करके बैठी है और स्थिति टोटली कंट्रोल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने इस धरोहर को बचाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। महिला नर्सरी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष के तहत बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारा पेड़ हमारा धन से लोग वृक्षारोपण से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में महिला नर्सरी योजना के तहत महिलाएं न केवल पौधारोपण कर रही हैं, बल्कि इसे अपना रोजगार भी बना रही हैं। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं और हरियाली का संदेश फैला रहे हैं। हमारा विद्यालय हमारा वृक्ष, ये जो योजना चलाई जा रही है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिसमें कि छात्राओं को ये बताया जाता है, छात्र छात्राओं को, कि कैसे पेड़ों को लगाकर हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित भी रख सकते हैं। हमारा पेड़ हमारा धन कार्यक्रम के तहत लोग पेड़ लगाकर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार ने त्वरित सहायता प्रदान की, ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं न केवल पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बना रही हैं। संरक्षण से सशक्तिकरण तक उत्तराखंड की हरी भरी दिशा। उत्तराखंड सरकार हरियाली, समृद्धि और सुरक्षा की राह पर आगे। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनौरी क्षेत्र में जयसवाल वारा मार्ग पर अज्ञात चोरों ने दी दुकानों पर शटर फाड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने किराने की दुकान को अपना निशाना बनाया और हजारों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। तो वहीं चंद कदमों की दूरी पर दूसरी कॉस्मेटिक की दुकान पर भी शटर फाड़ दिया। चोरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है और पीड़ित दुकानदार ने बताया है कि पहले भी दुकान में चोरी करने का प्रयास किया गया, जिसका आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। वही सूचना मिलने पर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोटद्वार क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित विकास योजनाओं की बड़ी सौगात। मालनपुर का विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने लोकार्पण किया। रिबन काटकर पोल पर आवागमन शुरू किया। कार्यक्रम को मुख्य सेवक धामी ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। 26.75 करोड़ की लागत से पुल बना। 13 जुलाई 2023 को बाढ़ और भूकटाव से क्षतिग्रस्त हुआ था मालन पुल और पुल बनने को लेकर सीएम ने अभियंताओं, निर्माण एजेंसियों, श्रमिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी है। राज्य में पहली बार अभिनव तकनीक से पुल तैयार हुआ है। सीएम धामी ने कहा 1 वर्ष की अवधि में पुल तैयार। नवीनतम तकनीकी से पुल में लगभग 13 करोड़ रुपए धनराशि की बचत हुई। क्षेत्रवासियों के लिए सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा मालनपुर। क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति देगा और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सीएम धामी का आभार जताया। योजनाएं कोटद्वार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, रितु खंडूरी ने कहा। इसी के साथ ये पुल कोटद्वार और भावर को जोड़ने वाला एक मालपुत्र है, जहां पर
एकमात्र पुल है और वाहनों का संचालन शुरू हुआ। दिक्कत हुई, लेकिन उस समस्या और दिक्कत से कुछ अच्छी चीजें भी बाहर निकल के आए, जिसमें से एक मवाकोट काकड़ आश्रम वाली रोड है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। युवा मुख्यमंत्री हैं, नीति में बदलाव हमने देखा है उत्तराखंड में, चाहे वो भूमि बिल्कुल भू कानून जो है वो कड़ा भू कानून हो, नकल विरोधी कार्यक्रम हो, चाहे वो यूसीसी हो, जहाँ बहनों को किस तरह से सशक्त किया जाए। पहला ऐसा छोटा प्रदेश जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये निर्णय किया कि वो यूसीसी लेके आएंगे। पूरी उस पर कवायद हुई, उस पर 2 साल तक बैठकें हुई, 2 साल तक समझा गया कि किस तरह से क्षेत्र को, समाज को सशक्त किया जाए, किस तरह से मजबूत किया जाए। यूसीसी को लेकर आए, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। कड़ा भू कानून लेकर आए, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जहाँ नीतिगत मामलों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। उत्तराखंड के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे, लेकिन मैं कोटद्वार के बारे में बताना चाहूंगी कि किस तरह से कोटद्वार को पिछले 3 साल में हमने प्रयास किया है। उत्तराखंड की सरकार ने प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि किस तरह से कोटद्वार को और सुदृढ़ और सशक्त बनाया जाए। जहां मेरे रोड के लिए, पुल के लिए, जो हमारे पुल हैं, 7-8 पुल हैं, उनको किस तरह से मजबूत करने के लिए करीबन पुल बने हुए हैं, उनको और कैसे मजबूत किया जाए, उनको और कैसे अच्छा किया जाए। किस तरह से जो मेन रोड है उसमें हमको पैसा मिला, तो पीडब्ल्यूडी में एक तरफ पैसा मिला, तो दूसरी तरफ सिंचाई में हमको पैसा मिला। आप सब जानते हैं कि 2022 की जब आपदा आई थी तो कोटद्वार को नुकसान हुआ था, लेकिन उस नुकसान को किस तरह से सरकार ने हमारे साथ खड़े होकर किस तरह से कोटद्वार के लिए काम किया, वो आप सारी नदियों की दीवारों में देखते हैं, जिससे हमारे लोगों को सुरक्षा मिली है। सिंचाई विभाग के माध्यम से इतने जबरदस्त वो हमारी सुरक्षा दीवार बनी है कि 23 और 24 में हमको बहुत ज्यादा समस्या नहीं। ऐसा रितु जी कह रही हैं कि अगले पुल के लोकार्पण के अवसर पर जरूर मैं आप सबके बीच में होऊंगा, लेकिन मेरी आज भी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच आता, लेकिन चूंकि पुल बनकर तैयार हो गया और इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाना, जल्दी से जल्दी लोगों के लिए ये सुविधा मिले, इसका प्रयास लगातार रितु जी ने किया है। तो इसलिए ज्यादा समय देर किए बिना जैसे ही मुझे बताया गया कि पुल तैयार हो गया है रितु जी के द्वारा, तो मैंने कहा कि नहीं, आप जल्दी से जल्दी इसको जन सामान्य के लिए चालू कर दीजिए। अच्छा होता कि आप सबके बीच स्वयं उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनता। पूर्व निर्धारित पहले से ही कार्यक्रम थे, इसके कारण से आपसे मैं आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ पा रहा हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ से भी अधिक लागत से निर्मित सिडकुल से कोटद्वार शहर को जोड़ने वाले और अन्य कार्यों का आज हम यहां पर लोकार्पण, इस सेतु का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि मालन नदी पर निर्मित इस सेतु के निर्माण में राज्य में पहली बार ऐसी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल इस पुल का निर्माण 1 वर्ष की अल्पावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, बल्कि इस नवीनतम तकनीकी की सहायता से लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि की बचत भी हुई है। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए सभी अभियंताओं को, निर्माण एजेंसियों को, हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सेतु को योजनाबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये सेतु न केवल क्षेत्रवासियों के लिए सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। और मुझे भली भांति याद है आपदा के समय में जब बड़ी भीषण आपदा वहां पर आई थी, पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था,
उस समय रितु जी ने लगातार प्रयास किया और मैं भी उस समय वहां पुल के समीप पहुंचा था। तभी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस पुल को जरूर हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएंगे और इसके लिए मैं विशेष रूप से आपकी विधायक रितु जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जितनी बार मैं सच बता रहा हूं, शायद इतनी बार इन्होंने मुझे कभी किसी दूसरे काम के लिए नहीं। रामनगर में वट सावित्री पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगर के सिद्धेश्वर मंदिर में महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की और इस मौके पर सुहागन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने वट यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे पूजा की और साथ ही वट सावित्री का व्रत भी रखा। पुजारी ने महिलाओं को वट सावित्री व्रत से जुड़ी कथा सुनाई, साथ ही इस व्रत के महत्व के बारे में जानकारी भी दी। आपको बताते चले कि हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के मौके पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह